हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल डीप प्रिपरेशन में सभी का स्वागत है। तो प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित जितने भी फैक्ट एवं क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे यह सारे जानेंगे। तो सर्वप्रथम प्राचीन भारत इतिहास की जानने के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। वहीं पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, कलाकृतियां, बर्तन और भग्नावशेष आदि को डिटेल्स में जानेंगे। वहीं विदेशी यात्रियों में चीनी लेखक, यूनानी लेखक, अरबी लेखक, तिब्बती लेखक और अन्य जो भी प्राचीन भारत में विदेशी यात्री आए हैं उनकी यात्रा वृत्तांत को जानेंगे। तो धार्मिक साहित्य में देखेंगे सनातन साहित्य को, बौद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, हर्षचरित, राजतरंगिणी और भी प्राचीन भारत के जितने भी ग्रंथ हैं ये सारे डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सर्वप्रथम जानेंगे धार्मिक साहित्य में सनातन साहित्य में वेद को। तो वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 8 हस्तक और 10,580 मंत्र हैं और इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी रचयिता गुरु विश्वामित्र और कृष्ण द्वैपायन है। वहीं तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है और 7वें मंडल में दशराज का वर्णन मिलता है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इसके पश्चात दूसरा वेद है अथर्ववेद। तो इसमें यज्ञों के सूत्र एवं नियम एवं विधियां का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इसकी रचयिता अथर्व पुजारी थी और यह गद्य एवं पद दोनों साहित्य में उपलब्ध है और इसको 2 भागों में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके पश्चात तीसरा वेद है सामवेद। तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यह यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले इसमें मंत्र संकलित हैं और इसकी रचयिता जैमिनी सुकर्मा ऋषि थे। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। इसके पश्चात नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। तो इसकी रचयिता अथर्वा ऋषि थे और इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंडल हैं और इसमें जादू टोना, वशीकरण और औषधि मंत्रों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है और इसमें जादू टोने का ज्यादा उपयोग मिलता है। इसके पश्चात प्राचीन भारत के जानने के अन्य साहित्य में पुराण है। तो पुराणों की संख्या 18 है और इसमें प्रमुख पुराण 5 हैं। तो मृत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण प्रमुख हैं। इसके पश्चात आता है स्थान वेदांतों का। तो वेदांतों की संख्या 6 है: कल्प, व्याकरण, नियुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके पश्चात आता है उपनिषद। तो यह गुरु के समीप बैठकर किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। तो प्रमुख उपनिषद के नाम जैसे कि मुंडक उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद पश्चात है अरंडक। तो अरंडक से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके पश्चात जानेंगे बुद्ध साहित्य। तो बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की संख्या 3 है: विनय पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए नियम हैं। उसके पश्चात सुत्तपिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं और अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जातक कथाएं जिसमें महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं संकलित हैं जिनकी संख्या 549 है। उसके पश्चात बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की रचना कवि अश्वघोष ने की थी। इससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास प्राप्त होता है। इसके पश्चात श्रीलंका के पाली महाकाव्य, महावंश, दीपवंश और महाबोधि वंश। इससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनका संकलन 14 ग्रंथों में है। उसके पश्चात परिशिष्ट पर्व। इसकी रचना हेमचंद ने की थी और यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इससे महावीर स्वामी और उनके समकालीन सम्राटों की जानकारी परिशिष्ट पर्व से मिलती है। उसके पश्चात
भद्रबाहु चरित, इससे भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। और अन्य जैन ग्रंथ है सम्रादित्य कथा और कुवलयमाला, इससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात जानेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य और भट्ट का हर्षचरित, कलहल की राजतरंगिणी, बिल्हण की विक्रमादित्य चरित और कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो भट्ट है। जैसे विक्रमादित्य चरित की रचना किसने की थी, बिल्हण की। तो यह क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरे साहित्य पुरातात्विक साहित्य। सर्वप्रथम जानेंगे अभिलेख। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं और भारत एवं अन्य जगह से अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। और जैसा कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग राजा खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ है। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। मेहरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है। मंगल शासक विजयसेन का देवपाल अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। इससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट है स्मारक। तो प्राचीन भारतीय स्मारक की शैली थी नागर शैली और दक्षिण भारत की स्मारक की शैली थी द्रविड़ शैली। तो यह क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर भारत के स्मारक किस शैली में है, तो नागर शैली, और दक्षिण भारत के स्मारक द्रविड़ शैली। और वहीं जैसा कि सांची का स्तूप है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। बृहद का स्तूप है जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल सम्राटों ने करवाया था। अजंता की गुफाएं हैं और त्रिपुरा का विष्णु मंदिर है। इससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। भरत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है। खजुराहो की मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। एलोरा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। त्रिपुरा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर है। इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के तीसरे स्रोत विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो विदेशी यात्री के वृत्तांत में सर्वप्रथम जानेगी यूनानी लेखक। तो सर्वप्रथम हेरोडोटस जो कि 5वीं शताब्दी में भारत आया था। इस इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम था इतिहास। इससे भी प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा यूनानी लेखक था मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखी थी। इससे भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है यूनानी लेखक टालमी जो कि 2वीं शताब्दी में भारत आया था। प्लिनी जिसकी रचना का नाम है नेशनल हिस्ट्री। इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं सिकंदर के साथ भी कुछ लेखक आए थे जैसे कि नरेआकस। इनके ग्रंथों से भी प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात है चीनी लेखक। तो चीनी लेखक हम सर्वप्रथम जानेंगे फाहान। तो 5वीं शताब्दी में फाहान भारत आया था और यह भारत में 14 वर्ष तक रहा था और उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा है। इसके पश्चात है हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 16 वर्ष तक भारत में रहा था और इसने हर्षवर्धन के शासनकाल की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में लिखा है। यह इंतिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा है और बुद्ध शिक्षा संस्थाएं और भारत की वेशभूषा पर इंतिंग ने लिखा है। नेक्स्ट है तिब्बती लेखक। तो तिब्बती लेखक में सर्वप्रथम नाम आता है बुद्धलामी तारानाथ का जिसकी ग्रंथ का नाम था कंग्यूर और तंग्यूर। इससे भी मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात है अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में सबसे महत्वपूर्ण है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के ग्रंथ का नाम है तहकीक हिंद। इससे 11वीं शताब्दी के इतिहास मिलता है। और अन्य अरबी लेखक है सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बलादुरी। इससे भी प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।